इंश्योरेंस कस्टमर केयर में आपका स्वागत है। यदि आप नए कस्टमर हो तो इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। यदि आप नए एजेंट हो तो प्ले लिस्ट में जाके और फॉर न्यू एजेंट और नए कस्टमर्स के लिए कुछ वीडियो है जो बेसिक प्लान के बारे में बताई गई है, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फिर भी आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना है तो आप इंश्योरेंस कस्टमर केयर ऑब्लिक उस प्लान का नाम लिख दीजिए, जैसे इंश्योरेंस कस्टमर केयर ऑब्लिक चाइल्ड प्लान, तो उसके बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। आते हैं हमने आज ऐसी पॉलिसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन है बच्चों की एजुकेशन के लिए। चाइल्ड एजुकेशन को किस तरह से प्लान किया जाए कि उसको रेगुलर एक कम से कम 3-4 लाख रुपए की इनकम मिलती रहे, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि ये कॉम्बिनेशन आपको बनाया गया है जीवन लक्ष्य को लेकर। अब इससे पहले ज़रूरी है कि आपको जीवन लक्ष्य के बारे में पूरा पता हो। वैसे जीवन लक्ष्य की मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, तो मैं ये कहूँगा कि आप उसको देखिए, उसको पूरी तरह से देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी बेसिक मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात है कि इसमें मिनिमम एज एंट्री 18 ईयर है, मैक्सिमम 50 है, मैच्योरिटी एज मैक्सिमम 65 है, पॉलिसी टर्म 13 से 25 की कोई भी दे सकते हो। प्रीमियम पेइंग टर्म आपकी 3 साल कम होती है, जो टर्म है उसमें से 3 घटा देंगे तो वो आपकी पीपीटी आएगी। मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख, मैक्सिमम कितना भी दे सकते हो, मोड कोई भी ले सकते हो। ये बेसिक फीचर्स है। आपको एक एग्जांपल के साथ में बताया गया है कि कितनी मैच्योरिटी मिलेगी। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत जल्दी इस बात को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर जीवन लक्ष्य के बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कॉम्बिनेशन किस तरह का है, इसलिए मैं उस टॉपिक के ऊपर पहुँचना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी। इसलिए मैं कहता हूँ आप मेरे साथ में बने रहिए उसको देखने के लिए। तो फिर भी आपको ऐसा लगे जल्दी है तो आप इसको पॉज करके देख सकते हो। ये एक एग्जाम्पल लिया है 30 साल की एज पर 5 लाख का सम एश्योर्ड है। ये प्रीमियम है। ये आपकी मैच्योरिटी किस तरह से कैलकुलेट हुई, ये मैच्योरिटी निकली है, क्योंकि मैच्योरिटी के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। डेथ बेनिफिट किस तरह से मिलते हैं ये सब पता होना ज़रूरी है, तभी आप कॉम्बिनेशन को समझ पाओगे। अब आता हूँ मैं अपने कॉम्बिनेशन के ऊपर। ये कॉम्बिनेशन है। मैं ये बात करता हूँ कि यदि आप 5,000 रुपये पर मंथ प्लान करते हो तो ये पॉलिसी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। यहाँ पर सम एश्योर्ड टोटल 10 लाख का है, मतलब मैंने पॉलिसी प्लान की है 5 लाख की, उनका सम एश्योर्ड 10 लाख है। टोटल 2-2 लाख के सम एश्योर्ड की हमने 5 पॉलिसी दी है, तो टोटल प्रीमियम आपका 5,000 जाएगा मंथली। अब ये किस तरह से काम करेगा इसको आप बड़े गौर से देखिए। मान लो बच्चे की एज है 0, चाइल्ड एज 0, फादर की एज है 30 ईयर, और वो अपने बच्चे के लिए पॉलिसी लेता है। उसने प्लान किया पहली पॉलिसी, उसने 5 पॉलिसी प्लान की है। पहली पॉलिसी प्लान की है जिसमें उसने 18 ईयर्स की टर्म दी है, मतलब जब बच्चा 18 ईयर का होगा तो उसको फर्स्ट पॉलिसी की मैच्योरिटी मिल जाएगी। क्लियर। फिर एक पॉलिसी है जिस उसकी टर्म 19 दी है, फिर 20 दी है, 21 दी है, 22, मतलब 5 पॉलिसी दी है जिनकी टर्म 18, 19, 20, 21, 22 है। इसमें कोई डाउट नहीं। जैसा कि इस पॉलिसी का फीचर से मैंने पहले बताया कि इसमें 3 साल पहले प्रीमियम बंद हो जाते हैं। इसका मतलब इसका जो 18 ईयर्स की टर्म है उसका 15 साल में प्रीमियम बंद हो जाएगा, 19 की है उसके 16 में। इस तरह से ये प्रीमियम बंद हो जाएंगे इनके इस टर्म पर। अब आते हैं हम, जब फादर की एज 48 होगी और यहाँ पे बच्चे की एज 18 होगी, तब उसको पहली पॉलिसी की मैच्योरिटी मिलेगी जो उसकी 2 लाख के सम एश्योर्ड की है। ये उसको 3,69,000 रुपये की मैच्योरिटी हुई। फिर हम बात करते हैं दूसरी पॉलिसी की मैच्योरिटी मिलेगी उसको यहाँ पर, जो कि जब बच्चा 19 ईयर का होगा। अब इसमें आप प्लान कर सकते हो, उस वक्त आपका बच्चा हो सकता है कि मेडिकल की लाइन के लिए गया हो या इंजीनियरिंग में गया हो, तो उसको हर साल एक 3 से 4 लाख रुपए की फ़ीस की ज़रूरत होगी। तो यहाँ आप उसको ये प्लान करके दे सकते हो कि इसके लिए आप टेंशन फ्री हो। क्यों? क्योंकि इतनी फ़ीस आपको ऑटोमेटिक LIC से मिलने वाली है, क्योंकि ये पॉलिसी की मैच्योरिटी हो रही है। तो 16 ईयर पर आपको 381 मिल रहा है। जब आपका बच्चा 20 ईयर का होगा तब उसको 394 मिल रहा है। जब 21 का होगा तो 425 मिल रहा है। जब वो 22 ईयर्स का होगा उसको 445 की मैच्योरिटी
मिल रही है और फादर की एज उस टाइम 52 होगी। तो ये सेविंग है। तो मैं समझता हूँ ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। यदि ये आपको क्लियर हो गया है तो आपको और बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पॉलिसी के जैसे फीचर्स हैं, वो सबसे बड़ी बात है कि इसमें इन केस ऑफ फादर की डेथ हो जाती है तो सभी प्रीमियम वेव हो जाते हैं और हर साल फैमिली को 1 लाख रुपए रेगुलर एक इनकम बेनिफिट मिलता रहेगा मैच्योरिटी तक। जो मैच्योरिटी तक है 1 लाख रुपए, क्योंकि इस पॉलिसी के फीचर्स है कि सम एश्योर्ड का 10% एवरी ईयर उसको मिलता रहेगा इन केस ऑफ फादर की डेथ होती है तो। और पॉलिसी एज इट इज़ आपकी चलती रहेगी। जब भी बच्चे की जो बेनिफिट्स बताए वे तब भी उसको पूरे उसी तरह से मिलते रहेंगे, क्योंकि इसके प्रीमियम वेव होने के बाद भी पॉलिसी सेम उसी तरह से आपकी मैच्योर होगी। जैसे ये हम बात करते हैं 18 ईयर, 19 ईयर, 20, 21, 22, इसी ईयर्स में बच्चे के लिए पॉलिसी मैच्योर होगी फादर की डेथ होने के बाद भी। इसीलिए इस पॉलिसी को दोस्तों कन्यादान पॉलिसी भी बोलते हैं, जबकि कन्यादान के नाम से LIC में कोई पॉलिसी नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैंने ये कॉम्बो के रूप में बताया, तो इससे आपकी ज़रूरत अच्छी तरह से पूरी होगी। और मैं कहना चाहता हूँ यदि आप एडवाइज़र हो तो आपको कुछ तो हटके करना पड़ेगा अपनी नंबर्स ऑफ पॉलिसी बढ़ाने के लिए और अपना मैक्सिमम बढ़ाने के लिए, अपना मैक्सिमम बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जिससे आप ज़्यादा काम कर पाओ। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है। मुझे बताइए आपको ये आइडिया कैसा लगा।